हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 का 5 क्वेश्चन का 9th और 10th इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और यह एक्सरसाइज अपनी यहीं खत्म होगी। तो मेरे पास मैंने लिख दिया है बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9। यहां दे रखा है कोसेक ए माइनस सेक ए, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए। तो यहाँ पे बोला गया है नोट, मतलब आपको ये चीज करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला गया है जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब वाम पक्ष और राइट हैंड साइड है, इनको अलग अलग सोल्व करना है, मतलब अलग अलग सरल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग सोल्व करेंगे इनको। तो ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, बीच में लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ, राइट हैंड साइड की अलग, लेफ्ट हैंड साइड की अलग, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहां लिखी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोसेक ए माइनस का साइन ए। उसके बाद लेता हूं मैं सेक ए माइनस का कोसेक। अब इधर ले लेता हूं मैं आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड, दाया पक्ष। इधर क्या है, वामा पक्ष, इधर है दाया पक्ष, ठीक है। इधर ले लिया 1/10a प्लस का कोट ए। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, फिर मैं इसको सोल्व करता हूं, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू आएगी ना वो सेम रहनी चाहिए। LH इक्वल टू RHS ये सेम रहना चाहिए। तो इसको सोल्व करूंगा तो सबसे पहले यहां से ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे कोसेक्स का उल्टा होता क्या है एक्चुअली में, कोसेक्स का उल्टा होता है साइन, ठीक है ना, साइन होता है वो कोसेक्स का। अब यहाँ सेक का उल्टा क्या था, कोस होता है। हम इसलिए करेंगे सेक का उल्टा क्यों करेंगे, मैंने साइन का उल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है ना। तो यहाँ साइन और कोस आ रहा है, तो यहाँ मेरे को साइन और कोस रखना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने साइन का नहीं किया, यहाँ कोस का नहीं किया, मैंने किसका कर रहा हूँ, इन दोनों का कर रहा हूँ। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला एक्चुअली में होती क्या है, चूंकि तो कोसेक्स ए अपॉन होता है 1/sin थीटा, sin थीटा जिसे बोले तो ए मान कीजिए, थीटा कीजिए। और यहां होता है सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, कोस ए। तो यहां पे मैंने दोनों फॉर्मूले लिख चुके हैं। अब दोनों फॉर्मूले की जो वैल्यू है, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले की जो वैल्यू है मेरे को इसमें पुट कर दिए रखने पर। तो यहां से हो जाएगा 1/, इसकी जगह कोसेक्स की जगह साइन ए हो जाएगा, माइनस का यहां बच गया साइन ए अपॉन, उसके बाद यहां पे सेक, सेक का क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस का यहां हो जाएगा cos ए, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम करने के लिए सबको आपके पास पता होना चाहिए, यहां कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे एक मान कीजिए, यहां कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे एक मान कीजिए। पहले इन दोनों का गुणा, क्या करोगे, पहले इन दोनों का गुणा। तो मैं इन दोनों का गुणा करता हूं, यहाँ पे साइन का 1 से गुणा करूंगा, साइन ए हो जाएगा। फिर एक का 1 से गुणा करूंगा, 1 हो जाएगा। फिर साइन का इससे करूंगा, साइन से, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मेरे को इसकी जरूरत हटा दिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां से तो मैंने एक मेरी मर्जी से लगाया, एक का ऐसे गुणा करूंगा तो मेरे पास यही मिल जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। ऐसे समझ में आ जाए। उसके बाद देखो कोस का इन 1 से गुणा करेंगे, कोस ए हो गया। फिर एक का 1 से 1 हो गया, माइनस कोस का कोस से करूंगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। फिर मेरे को क्या करना, 1 - सेक स्क्वायर है, 1 - कोस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला होता है इनका। तो यहां फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं 1 - का साइन स्क्वायर ए होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए। चूंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद चूंकि 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहां पे ये वाला फॉर्मूला भी लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए, अब इसमें यहां पे वैल्यू पुट करता हूं मैं इसमें, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा इसकी जगह 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या है, यहां है साइन ए, और यहां से मैं इंटू लगाता हूं, कोशा हटाता हूं, कुछ भी नहीं। तो 1 - कोस स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूं यहां पे साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां क्या बच गया मेरे पास, कोस ए बच गया, यहां पे लगा दिया। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहां पे देखो साइन स्क्वायर है, मतलब साइन 2 बार है, यहां 1 बार है, तो एक साइन से एक साइन कट गया।
फिर यहाँ cos x स्क्वायर a, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो एक बार यहाँ से कर लिया। तो यहाँ पे बचा क्या अपने पास, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से ऊपर बचा है अपने पास, क्या बचा है, यहाँ से बचा है cos a डॉट यहाँ से sin a बाय LHS साइड क्या बची मेरे पास, cos a sin है। अब मैं इधर ये वाली टर्म सोल्व करता हूं, ठीक है ना, ये वाली टर्म सोल्व होगी मेरे पास यहां तक। अब इसके बाद तो ज्यादा सोल्व नहीं कर सकता मैं। अब ऐसी की ऐसी टर्म मेरे को इसमें लानी, मतलब LHS बराबर RHS करनी, तो यहां करूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले लिखता हूं यहाँ पे। तो चूंकि मेरे पास tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे cot थीटा ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे ए भी मान सकते हो, थीटा की जगह क्या मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, ठीक है ना, ऐसे काम चल जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ इसका मैं करता हूं सोल्व। तो इसका 1 अपॉन का tan का क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin a अपॉन cos a, ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a, प्लस का यहाँ प्लस है, cot का cos a अपॉन sin a, तो यहाँ पे cos a अपॉन sin a। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसका ही क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेता हूं इसका मैं। तो इसका एलसीएम लूंगा तो देखो इन दोनों का गुणा पहले, तो 1 अपॉन का, तो 1 अपॉन का इन दोनों का गुणा पहले, तो यहां पे sin a डॉट cos a, पहले इन दोनों का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर इसका इधर गुणा करूंगा साइन का इधर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है प्लस का, फिर कोस का इधर गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखो थोड़ा। फिर मैं इसको ऊपर लेके चल जाता हूं, किसको, इसको, ठीक है ना। तो ये इक्वल इंटू में आ जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन का, ये ऊपर जाएगा, तो यहां से मैंने लिखा तो इंटू 1 से, तो साइन ए कोस ए, और यहां बच गया अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। हाँ अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां पे मैं 1 कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे देखो, ये तो 1 होगी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू 1 आ चुकी है, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला वैल्यू बचा साइन ए कोस ए अपॉन 1। इसका भाग इसमें दूंगा, एक का इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए डॉट कोस ए। तो यहाँ पे ये वाली साइड आएगी मेरे पास। तो देखो यहाँ पे कोस ए डॉट साइन, तो वही ये वैल्यू, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे साइन ए कोस ए। अब यहां पे आया मेरे पास साइन ए, देखो साइन ए और कोस ए, यहां पे मेरे पास क्या है साइन ए और कोस ए। तो मेरे पास ये क्या थी, ये क्या थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या थी मेरे पास राइट हैंड साइड। तो मेरे पास चूंकि मैंने यहां बोला आपको, तो यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली क्या ली, ये वाली देखो लेफ्ट हैंड साइड, और मेरे पास राइट हैंड साइड ये वाली। तो मैंने ये वाली साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर होता नहीं, तो यहाँ पे अपने बराबर आ चुकी है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और बराबर है RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आई और राइट हैंड साइड ये आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा इसको देखिए अच्छी तरह से। तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, ये वाली आपको LHS साइड देगी और आपको RHS साइड फाइंड करनी है। फिर इस वाले से फिर ये वाला करना, मतलब ये क्वेश्चन आपको दो बार प्रूव करना है। इससे क्या लाना है आपको, ये लाना है, फिर इससे क्या लाना है, फिर ये लाना है। तो मैं शुरुआत में इससे ये लेके आऊंगा। तो यहां से सबसे मैंने LHS साइड ले ली, तो यहां से ली LHS साइड। तो यहां पे लिए मैंने ये 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब यहां से देखो आप गौर से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है क्या, अब इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है, बट यहां से मैं सेक स्क्वायर ए, मेरे को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है।
तो मैं यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लूंगा। अब टेन का फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअली में, टेन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि टेन ए बराबर का होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो यहाँ पे कोस ए लिख दिया मैंने, ठीक है। और अगला फॉर्मूला है कोट ए का, कोट ए का होता है कोस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज मैं कहां करूंगा, इसमें करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैंने किया क्या है, यहां से इक्वल टू लगा के, हाँ यहां से मैं 1 प्लस का टेन ए, अब टेन स्क्वायर है पर यहां तो टेन है ना, अब मैं कह रहा हूं स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे टेन ए का ए से स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। 1 प्लस का यहां पे मैं इसको भी बाहर ले लेता हूं, तो 1 कोट का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे कोट का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब टेन ए लगा सकता हूं मैं ये वाला फॉर्मूला, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी लगा सकता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं अब, तो 1 प्लस का टेन की जगह मैं लिखता हूं साइन ए अपॉन कोस ए, इसका भी स्क्वायर और अपॉन ये चल रहा है अपने पास अपॉन 1 प्लस का कोट का स्क्वायर, कोट का फॉर्मूला कोस अपॉन ए, यहां पे होता है कोस ए, यहाँ पे थीटा ये ए लिखेंगे ना, तो यहाँ पे कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर खोल देना है, इसमें मैं स्क्वायर खोलूंगा तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां करता हूं मैं तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन का कोस स्क्वायर ए, ये वाला हो गया, अपॉन अपॉन चल रहा है यहां से अभी 1 प्लस का, अब देखो कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब उसके बाद आता है अपने पास, हम करें क्या, हमको टेन स्क्वायर ए बनाना है, हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करता हूं, यहां पे एक मान के चलते हैं, फिर यहां पे भी हम एक मान के चलते हैं। एलसीएम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों का गुणा, तो मतलब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए, यहां पे हो जाएगा इन दोनों का गुणा, फिर कोस स्क्वायर ए का पहले इधर गुणा, तो इधर गुणा होगा, तो यहां पे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, फिर एक का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे ये लिख दिया मैंने, उसके बाद है कौन, फिर इन दोनों का गुणा, इसका 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 गुणा, तो यहां पे जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन, फिर इसका गुणा इधर, यहां हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस का इसका इधर गुणा, फिर कोस स्क्वायर ए, तो यहां तक ये हो चुका है। अब उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे क्या माना था, एक तो मैं एक हटा देता हूं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लगा दिया था, ठीक है ना। तो यहां से उसके बाद एलसीएम ले लिया है हमने, तो हमको पता होना चाहिए अब क्या फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, तो यहां से मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो मैं यहां लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक भी ए भी ले सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो थीटा की जगह ए लिए यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो मतलब दोनों जगह 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे किया, इसकी जगह पे क्या हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन, यहां से भी मैंने 1 किया, यहां भी जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर का, अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 से तो 1 कट गया, अब बचा क्या है अपने पास, यहां पे बचा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो यहां पे ये बच चुका है। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए वाला, देखो साइन ए अपॉन कोस ए वाला फॉर्मूला तो पता है, अब मेरे को इसको स्क्वायर में ले लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे लिया, तो यहां पे लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, मतलब इसका कोष्टक में स्क्वायर लगा सकता हूं मैं ना, तो यहां पे मैंने साइन ए अपॉन कोस ए, मैंने इसका एक स्क्वायर लगा दिया, मेरे पास इसके भी ऊपर स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, तो मैंने कोष्टक का ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहां से गौर से, मैं ये फॉर्मूला लिखना नहीं चाहता दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी भर चुकी है, तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, ये होता है टेन, ये इक्वल टू टेन ए का स्क्वायर।
अब इसका भी स्क्वायर होगा तो ये हो चुका है मेरे पास टेन ए का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास जो RHS साइड प्रूव हो चुकी है, तो मैंने यहां से लिखा उसके बाद तो RHS साइड ये क्या हो चुकी है टेन ए स्क्वायर। तो यहां पे LH साइड है बराबर है RHS साइड के, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, ये वाली साइड इसके बाद बताता हूं, ठीक है। इसको रब करता हूं तुम्हें, ठीक है। तो हम रब करते हैं, तो इसके बाद ये फाइनली हम सब बच रहा है अपने पास, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले मैंने क्या किया आपके यहाँ पे सोल्व, मैंने ये वाला लिया LHS और ये RHS सोल्व किया, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला लेना और इस वाले प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला लूंगा, अब ये वाला मैंने ये वाली साइड ली LHS, तो मैंने LHS ये वाली साइड ली और मैं LHS ये लेके ये वाली पुट करूंगा। तो देखते जाओ, अब 1 माइनस का टेन ए और 1 माइनस का कोट ए, इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर है तो ध्यान से देखो, ये लाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, अब मैं अंदर इसके भी स्क्वायर कर देता हूं। तो मैं स्क्वायर मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 प्लस का कहां पे आ गया ये तो माइनस का है ना, तो माइनस का टेन ए इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस का कोट ए का स्क्वायर, कोट ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहां तक तो मैंने सोल्व कर चुका हूं मैं। तो देखो ये अंदर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो चूंकि मैं यहां लिख देता हूं, यहां अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास होता है a का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करना है, यहाँ पे a को क्या मान लो तुम 1 मान लो और b को क्या मान लो 10 मान लो। अब इसमें मैं सोल्व करता हूं, तो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 10a, ठीक है। अब प्लस, अब यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहां प्लस आएगा, प्लस लिखा, उसके बाद माइनस का 2a, a क्या है 1 है, तो 1 b क्या है अपने पास 10a, यहां पे लिखा अपॉन ये आ गया, ठीक है 10a। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 माइनस कोट ए स्क्वायर, मतलब इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी वाला इसमें भी लगा लो। a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है कोट, अब कोट का स्क्वायर a माइनस का 2 1 और कोट a आ गया। अब उसके बाद उस वैल्यू को मैं यहाँ बराबर, तो मैंने यहां से किया, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस का 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a, ये हो जाएगा, कोष्टक में इसको बंद किया मैंने। उसके बाद अपॉन का 1 प्लस का कोट स्क्वायर a माइनस का 2 कोट a। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर a ये होता है अपने पास सेक स्क्वायर a, और यहां पे होता है अपने पास 1 प्लस का कोट स्क्वायर a, तो ये होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर a। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज आएंगे आपके पास चूंकि, तो यहाँ पे उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए 10a का फॉर्मूला, कोट a का फॉर्मूला, तो आपके पास यहाँ पे आएंगे नहीं, तो मैं यहाँ थोड़ा इधर लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ लिखता हूं मैं 10a का फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन कोस a, चूंकि होता है, और चूंकि यहाँ पे कोट a का फॉर्मूला होता है कोस a अपॉन साइन a, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे लिख सकता जगह नहीं बची। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a की जगह क्या लिख दो सेक स्क्वायर है, ठीक है ना, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a की जगह क्या लिख दो कोसेक a लिख दो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूं मैं इसकी जगह सेक स्क्वायर a, उसके बाद माइनस का 2 10 a अपॉन का, यहाँ है इसकी जगह मैं कर सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर a की जगह में कोसेक स्क्वायर a,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कोट ए। यहां तक तो आ चुका होगा आपको। उसके बाद हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए इसको। अब मेरे को टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेन को भी मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ, कोट को भी कर देता हूँ। कोसेक्स का उल्टा क्या होता है अपने पास, सेक। कोसेक्स का उल्टा होता है अपने पास कोस। अब कोस सेक का उल्टा होता है कोस होता है, और कोसेक्स का उल्टा साइन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दोनों फॉर्मूले, तो चूंकि आपको पता रहेगा मैंने यहाँ कौन से फॉर्मूले पुट किए। तो सेक थीटा का उल्टा होता है अपने पास 1/cos थीटा, और उसके अलावा आपको पास पता होना चाहिए कोसेक्स थीटा का होता है उल्टा अपन sin थीटा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में मेरे को ये वाले फॉर्मूले और वो वाले फॉर्मूले मेरे को यूज करने हैं। तो कोसेक स्क्वायर है, अब कोसेक स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। तो यहाँ पे जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, यहाँ पे हो गया माइनस का 2 टेन का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कोस ए। आगे क्या है अपने पास, यहाँ पे 2 चल रहा था तो 2 ले लिया। अब यहां तक को ले लिया आपने, तो अपॉन लगाते हैं। तो यहां से देखिए अब नीचे वाला कोसेक स्क्वायर, कोस का फॉर्मूला क्या है 1/sin है, तो मतलब 1/sin का ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं 1/sin स्क्वायर ए माइनस का, उसके बाद देखो 2 यहाँ पे है 2। अब कोट ए का फॉर्मूला कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहां से आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं देखो ध्यान से। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहां से हो जाएगा अपने पास कोस क्यूब ए। तो क्यूब ए क्यों है, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कोस ए। तो कोस ए क्यूब स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इधर गुणा, फिर इसका इधर गुणा। ठीक है ना, ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, क्यूब आ गया, पहले इसका गुणा इधर, तो यहाँ पे जाएगा कोस ए माइनस का, फिर इसका इधर गुणा, तो यहाँ पे 2 साइन ए डॉट कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया अपॉन चल रहा है। अब देखो ध्यान से थोड़ा, कोस स्क्वायर है, अब इसको साइन ए से करूंगा तो मेरे पास आ गया साइन ए का क्यूब अपॉन ये चल रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखो कोस से, तो मैंने यहां पे लिखा पहले इसका इधर गुणा, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास साइन ए माइनस का, इसका इधर गुणा, तो यहां पे 2 कोस ए डॉट इसका इधर गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए। यहां तक तो आ गया होगा आपको समझ। उसके बाद में बताऊं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद क्या कीजिए आप, तो यहां से आप क्या ले लो, कोस कॉमन ले लो। क्या ले लो, इसमें कोस देखो, यहाँ पे कोस है, यहाँ भी कोस है, तो मैंने यहां से कोस कॉमन लिया, तो मैं यहां पे करता हूं इसमें, तो मैंने यहां से किया सोल्व, तो यहां से मैं लेता हूं कोस ए कॉमन। अब कोस ए कॉमन लूंगा, तो देखो यहां से कोस ए कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन ए। अब उधर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे बच जाएगा कोस ए बच जाएगा, कोस स्क्वायर है ना, तो कोस बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया अपॉन चल रहा है अपने क्या, अपॉन चल रहा है कोस क्यूब। अब कोस क्यूब ए है अपॉन का चल रहा है अपने ये। यहां से भी देखो, यहाँ साइन ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन कॉमन ले लो, यहाँ पे मैंने साइन ए कॉमन ले लिया, यहाँ 1 माइनस 2 यहां बच गया। आप देखो ध्यान से 2 कोस ए और डॉट यहां बच गया मेरे पास साइन को मिल गया, तो एक साइन क्या बच गया, एक साइन यहां बच गया। ठीक है ना, तो ये देखो यहां से ये वाली वैल्यू। अब नीचे क्या बचा अपने पास, साइन क्यूब ए। अब साइन क्यूब ए बचा है, तो ध्यान से देखिए, अब यहां पे मेरे पास, यहां से देखिए मैंने यहां से कोस ए, यहां से अपने पास है कोस क्यूब ए, तो यहां से एक इससे एक क्यूब बच, मतलब स्क्वायर बच जाएगा। यहां साइन ऐसे यहां से कट गए, तो यहां पे क्या बचेगा, एक, यहां पे एक स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं अब, तो यहां पे मेरे पास बचा है 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए अपॉन का, तो नीचे क्या बचा है भाई, कोस ए है, अब कोस क्यूब कटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बार कोस है, यहाँ पे 3 बार कोस है, तो एक बार कोस में 3 बार कोस कटेगा, तो कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बच गया। अब यहां से यहां देखो साइन ए है, यहां से साइन क्यूब बार है, तो एक साइन स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 यहां बच गया साइन कोस ए अपॉन का साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे स्क्वायर बच गया, ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर नीचे ले जाऊंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू ऐसे रहेगी यहाँ पे 1 माइनस का 2 साइन ए डॉट कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इनटू, अब साइन स्क्वायर ए उल्टा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन का नीचे क्या बचा 1 माइनस का 2 साइन ए डॉट कोस ए। यहां तक ये आ चुका है। ऊपर जाती है कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, देखो ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये इससे और ये इससे कट गई, तो क्या बचा अपने पास फाइनल साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपने पास, ये होता है टेन स्क्वायर ए, तो यहां से अपने पास होता है टेन स्क्वायर ए। तो यही अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है, आरएचएस आपके पास सोल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार मैं वो समझा देता हूं, ध्यान से देखिए आप कैसे करना है आपको। ये वाली साइड पहले ये वाली साइड ये वाली प्रूफ कर दी, फिर ये वाली साइड ये वाली प्रूफ कर रहे हैं, तो ये वाली अब इस वाली पे करेंगे। तो यहां से देखिए अब आपके पास क्या बचता है, कुछ नहीं है आपके पास, यहां से आप स्क्वायर कर दो, मैं तो इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ लगा दिया, अब ये कर लिया। इस करने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 माइनस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो सेक स्क्वायर का उल्टा था कोस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का उल्टा साइन, यहाँ भी लगा दिया। टेन ए का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया साइन अपन कोस है, फिर मैंने कोट ए का फॉर्मूला लिख दिया कोस है अपन साइन है। ठीक है ना, ये लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों का पहले गुणा, तो साइन क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर का साइन कोस है, इसका हो गया अपना कोस स्क्वायर कोस क्यूब है, इसका इधर गुणा, इसका ही गुणा हो गया कोस है, इसका इधर गुणा हो गया कोस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों का गुणा क्यूब हो गया, फिर इसका इधर गुणा ये हो गया, इसका इधर गुणा ये हो गया। अब क्या कीजिए, यहां से देखो, यहाँ कोस है और यहाँ भी कोस है, तो यहाँ कोस कॉमन ले लो, यहाँ देखो साइन है तो यहाँ साइन कॉमन ले लो, मैंने यहाँ पे साइन कॉमन कोस कॉमन लिया, यहाँ साइन कॉमन ले लिया। तो ये वाली वैल्यू में देखो कोस ए है और कोस क्यूब ए है, तो यहाँ से कोस ए है फिर कोस क्यूब कट गया मेरे पास, तो कोस स्क्वायर बच गया। यहाँ से साइन है साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब से इसको क्यूब कट गया, तो यहाँ से स्क्वायर बच गया, तो देखो स्क्वायर बच गया। अब इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर है बच जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यही अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और वीडियो का एंड भी हो चुका है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है।